and you are watching India's number one Hindi gay story channel. आज सुहान बिल्कुल अकेला था। उसके पेरेंट्स किसी की शादी में गए हुए थे और पहली बार वो घर पे पूरी तरह से अकेला था। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो हमेशा जब भी अकेला होता था कमरे की लाइट्स ऑन करके सोने की कोशिश करता था। नींद तो उसको लगती नहीं थी, पर डर उसे बहुत लगता था। इस डर के चलते उसने पड़ोसी भैया सुमित को अपने घर पे बुलाने का सोचा। वो ऊपर छत पर गया और उनका इंतज़ार कर रहा था कि कब वो छत पर आएंगे। जैसे ही उसे लगा कि सुमित भैया छत पर आए हैं, वो दौड़कर उनकी छत पर जाने लगा। सुहान उनकी छत पर पहुंच गया। देखा तो सुमित भैया तो नहीं थे, पर निमित भैया थे, सुमित भैया के बड़े भाई। निमित भैया और सुहान बहुत कम बात किया करते थे। उन्होंने जब सुहान को देखा तो सुहान से बोले, अरे बेटा तुम बताओ क्या हुआ, ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? सुहान एकदम खामोश था कि अब इनसे क्या बोले। सुमित भैया तो उसके लिए एकदम दोस्त जैसे थे, पर निमित भैया उनसे वो कम ही बोलता था। एक तो वो हट्टे कट्टे बहुत थे, ऊपर से वो कम से कम 35-40 साल के होंगे और सुहान अपना ये 20-21 साल का। सुमित भैया और निमित भैया के बीच कम से कम 10 साल का डिफरेंस था। दोनों की एज में बहुत अंतर था। सुमित थोड़ा मजाकिया किस्म का था और निमित एकदम सीरियस। जब सुहान दौड़कर पहुंच गया तो निमित भैया ने सवाल किए, बताओ बताओ क्यों आए, कैसे आना हुआ? अब कुछ सुहान से बोला नहीं जा रहा था, पर फिर भी सवालों के जवाब तो देने ही थे। अच्छा सुमित भैया कहाँ हैं? सुहान ने पूछा। सुमित तो यार आज अपने दोस्तों के साथ बाहर नाइट आउट के लिए गया है। पूरी रात वो बाहर रहने वाला है। धत तेरे की। सुहान के मुंह से सीधे यही निकला। क्या मतलब धत तेरे की? ऐसा क्या करना था तुम्हें सुमित के साथ? मुझे बताओ, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। सुहान मन ही मन कह रहा था, अब आपको क्या ही बोले, आपको बोलकर भी क्या ही मतलब होगा। आप कोई मेरे साथ सोने तो आ नहीं जाओगे और पूरी रात आज मेरी जगते हुए ही बीतेगी। कुछ नहीं, जाने दीजिए, मैं जा रहा हूं। ये कहकर सुहान वहां से जाने लगा। निमित भैया ने लपक के उसका हाथ पकड़ा और सुहान से बोले, अरे इतनी भी जल्दी क्या है? वैसे भी हम बहुत कम ही मिलते हैं और आज जब मिल गए हैं तो तुम भाग क्यों रहे हो? बैठो, कुछ बातें करते हैं। सुहान निमित भैया से बोला, अब आपके साथ मैं क्या ही बातें करूं? निमित भैया बोले, अच्छा तो मैं इतना बुरा हूं जो तुम मेरे साथ बातें भी नहीं करना चाहते? नहीं नहीं भैया, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप बुरे हो। आप बहुत बड़े हो मुझसे, तो मैं आपके साथ क्या बातें कर सकता हूं? अरे ये कोई बात हुई सुहान? अगर मैं तुमसे बड़ा हूं तो तुम मुझसे बात करोगे तो मैं तुम्हें सही जवाब ही तो दूंगा। तुम्हें भी तुम्हारे सवालों के एकदम सही जवाब मिलेंगे, तो इतना क्या सोचना। इंटरप्शन के लिए सॉरी दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अभी शुरू ही हुई है, प्लीज़ पूरा सुने। साथ ही वीडियो को लाइक कर कमेंट में ढेर सारे हार्ट छोड़ें और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं tellmine2@gmail.com पर। सुहान कैसे ना कैसे करके वहां से निकल जाना चाहता था, पर निमित भैया ने उसे बातों में ऐसा उलझाया कि वो चाह के भी उठ ना पाया। बैठो सुहान बैठो, ये कहकर उन्होंने सुहान को उस खाट पर बिठा लिया जिस पर वो खुद बैठे हुए थे। सुहान अब उनके बाजू में बैठा था। और बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक?
हाँ सब ठीक है भैया, सब सही चल रहा है। अच्छा मैं जाता हूँ। बड़ी जल्दी है यार तुम्हें जाने की। मुझ में कांटे लगे हैं क्या? मैं क्यों इतना तुम्हें चुभ रहा हूँ? मैं तुम्हें बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने पास और तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। क्या कर दिया मैंने ऐसा तुम्हारा? नहीं नहीं भैया, आपने कुछ नहीं किया। वो बस मैं सोच रहा था कि जाकर सोने की कोशिश करता हूँ। अच्छा सोने की कोशिश करोगे तुम? निमित भैया बोले। मतलब तुम्हें नींद नहीं आ रही? ऐसा क्यों? सोहान ने थोड़ा सा डरते हुए कहा। वो ना, एक्चुअल में जब मैं अकेला होता हूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती। मुझे अंधेरे से डर लगता है। उसे लगा कि जब वो ये सब बोलेगा तो निमित भैया हंस पड़ेंगे, पर निमित भैया बोले, अरे वाह, तुम तो पूरे मेरी तरह निकले। मैं भी अंधेरे में सो नहीं पाता। अंधेरा जब भी होता है मैं लाइट्स ऑन करके फिर सोने की कोशिश करता हूँ। ये सुनकर सुहान को थोड़ी राहत मिली कि चलो, सुमित भैया तो ना सही पर निमित भैया ही सही, उनमें एक क्वालिटी तो सुहान वाली है। अच्छा तो फिर आप छत पर क्यों आए? अरे छत पर तो मैं कुछ देर के लिए आया हूं। थोड़ी देर लेटूंगा फिर नीचे जाऊंगा। अच्छा एक बात पूछूं आपसे? पूछो ना। सुहान ने पूछा। आपका तो खुद का कमरा है और आप अकेले ही तो लेटते हो उसमें। हाँ, मेरा खुद का कमरा है और मैं अकेले ही लेटता हूँ, निमित भैया बोले। तो मैंने कभी आपके कमरे की लाइट जलती हुई नहीं देखी। आप बोले कि आप भी अकेले होने पर लाइट ऑन करके सोते हो। अरे सुहान, मेरा मतलब ये है जब घर में कोई ना हो। जब घर में लोग होते हैं तब तो मैं कमरे की लाइट बंद कर देता हूँ, क्योंकि दरवाज़ा जो खुला रहता है थोड़ी रोशनी आती रहती है ना अंदर। ओह ऐसा। हाँ ऐसा। चलो बताओ, क्या प्लान है फिर तुम्हारा आज रात का? कैसे सोने वाले हो तुम अकेले? अरे अभी मैं क्या ही बोलूं भैया। सुमित भैया होते तो मैं उनको बोल देता कि वो मेरे साथ मेरे कमरे पे आ जाए, तो मैं उनके साथ सो जाता। लेकिन अब मैं क्या करूं? अरे ऐसी भी क्या बात है सुहान, तुम मुझे भी तो बोल सकते हो, निमित भैया ने कहा। मैं आ जाऊंगा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगा। तुम चैन से सो सकते हो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं। सुहान बोला, नहीं नहीं भैया, मैं आपको क्यों परेशान करूं? अरे क्यों नहीं करोगे परेशान मुझे? निमित भैया ने कहा। मैं भी तो तुम्हारे लिए दोस्त जैसा ही हूं ना। भले ही हम कम बात करते हैं पर फिर भी एक दूसरे को जानते तो हैं ही ना। निमित भैया इतना अपनापन दिखा रहे थे कि सुहान चाह के भी मना नहीं कर पा रहा था, पर अंदर से वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि निमित भैया उसके कमरे पर आकर सोएं। तभी निमित भैया सुहान से बोले, एक काम करो, तुम अपना घर लॉक करके आ जाओ, मेरे कमरे पे आ जाओ। मेरा कमरा तो वैसे भी फर्स्ट फ्लोर पे ही है, तो उस पे हम दोनों सो जाएंगे। सुहान को ये आइडिया अच्छा लगा। वो क्विकली अपने घर गया, जल्दी से ताले लगाए, घर लॉक कर दिया अच्छे से। खींच खींच के ताले चेक किए उसने कि सही से लॉक हुआ या नहीं। नहीं तो उसके पापा उसकी हड्डियां चटका देते। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी दोस्तों, कहानी कंटिन्यू है, पर प्लीज़ वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, कमेंट में ढेर सारे हार्ट छोड़िए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सुहान घर तो लॉक कर चुका था, पर निमित भैया के साथ सोने के ख्याल से ही उसे अजीब सा लग रहा था। दिखने में तो निमित भैया सुमित भैया से भी स्मार्ट थे, पर सुहान का दिल सुमित भैया ने अपनी बातों से जीत लिया था और आज वो निमित भैया के साथ था। सुमित भैया तो कभी कभी उसे किस भी करते थे, कभी उसके गालों पर, कभी उसकी गर्दन पर, तो कभी उसके होठों पर, और उनके लिए वो सारी किस बस एक मजाक रहती थी। पर सुहान के लिए
उन किसेस का मतलब काफी ज्यादा गहरा था। सुहान पूरा दीवाना हो चुका था सुमित भैया का, पर उसे पता नहीं था कि सुमित भैया के दिल में क्या है, इसलिए वो ज्यादा सवाल नहीं करता था। इधर निमित भैया सुहान का इंतजार कर रहे थे। लगभग 10 मिनट बीत गए, वो आया ही नहीं। निमित भैया ऊपर वाली छत से नीचे उतरे और फर्स्ट फ्लोर से होते हुए सुहान की छत पर पहुंच गए। सुहान जीने में खड़ा हुआ था। क्या हुआ सुहान, कोई बात? नहीं नहीं भैया, कोई बात नहीं, मैं बस आ रहा हूं। अच्छा अच्छा, आ जाओ फिर। सुहान ऊपर आ गया और फिर वो निमित भैया की छत पर चला गया। निमित भैया सुहान से बोले, तुम ऐसे सोने वाले हो? हाँ, मैं ऐसे ही तो सोऊंगा, अब अपने खुद के घर पे थोड़ी सो रहा हूं। ओहो सुहान, क्या जरूरत थी तुम्हें इतना पैक होकर आने की? ऐसे थोड़ी सो पाओगे, कंफर्टेबल होकर सो। नहीं नहीं भैया, मैं ऐसे बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ। सुहान, फॉर्मेलिटीज मत करो, चलो चेंज करो। ये कहकर उन्होंने सुहान को अपनी एक टी शर्ट दे दी। उनकी टी शर्ट भला कहाँ सुहान को फिट होने वाली थी। सुहान बोला, नहीं नहीं भैया नहीं। पर वो बोले, अरे पहन लो यार, ढीली टी शर्ट है, तुम्हें अच्छा लगेगा, ये लो बॉक्सर। उन्होंने एक बॉक्सर निकाला और सुहान को दे दिया। कपड़े चेंज करने में सुहान को बहुत शर्म आ रही थी। वो निमित भैया से बोला, आप प्लीज़ बाहर जाओ, मैं चेंज कर लूँ। निमित भैया हंसने लगे और सुहान से बोले, अरे बाहर जाने जैसा क्या है, तुम भी लड़के, मैं भी लड़का, और मुझे भी तो चेंज करना है। उन्होंने पहले बॉक्सर उतारा, फिर टी शर्ट उतारी। उन्हें अच्छे से झटकारा, क्योंकि वो सुबह से डोरी पर पड़े हुए थे, सूख रहे थे, कोई कीड़ा ना घुस गया हो उनमें, इस डर से। फिर उन्होंने सुहान के सामने ही कपड़े चेंज करना शुरू किए। सुहान पहली बार निमित भैया को इस तरह से देख रहा था। निमित भैया एक तो भक्क गोरे थे, इतने गोरे कि अंग्रेज भी शर्मा जाएं। और फिर उन्होंने जब अपनी शर्ट निकाल दी और ऑफिस की पैंट्स खोली, बस ये पहली बार था कि सुहान की दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो गईं। वो इस कदर धड़क रही थी कि वो भूल गया था कि उसे सुमित भैया पसंद है। वो लगातार निमित भैया की ओर देखे जा रहा था। निमित भैया की बॉडी कुछ खास नहीं थी, हल्के से चबी थे वो, पर फिर भी बहुत हैंडसम थे। निमित भैया ने कपड़े चेंज कर लिए और सुहान से बोले, अरे तुमने अभी तक चेंज नहीं किए, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने सुहान की शर्ट के बटन खोले। सुहान बोला, नहीं नहीं रुक जाइए, मैं कर लूँगा। फिर उसने अपनी शर्ट निकाली और पैंट्स खोली। उसने पहले टी शर्ट पहनी, फिर बरमूडा पहन लिया। ये देखते ही निमित भैया बोले, आप सही लग रहे हो ना, देखो अब कंफर्टेबल रहोगे, पूरी रात चैन से सो पाओगे। तुम भी ना, कितना शर्माते हो। सुमित से तो तुम दुनिया भर की बातें करते हो। सुमित बताता है मुझे, तुम उसकी खोपड़ी चट कर जाते हो, पर मुझसे इतना क्यों शर्मा रहे हो? मैंने तुम्हें कोई बांधा थोड़ी है। जो भी मस्ती तुम उसके साथ करते हो, वो तुम मेरे साथ भी कर सकते हो ना। हम दोनों भी तो आखिर दोस्ती हैं ना। इतना क्या सोचना, इतना क्या शर्माना। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दिलों में बसा लें।